आज की एक और बड़ी खबर है, संघ के साथ मुसलमान, तो आखिर ओवैसी भाईजान क्यों परेशान है? दरअसल आपको बताऊं, मोहन भागवत धार्मिक सौहार्द के लिए, देश में सद्भावना के लिए आज धर्मगुरुओं से भी मिले हैं, मदरसे भी गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत, अगली तस्वीर दिखाइए जरा, इमाम हाउस पहुंचे, इसे प्ले कीजिए प्लीज। इमाम हाउस पहुंचे, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उनकी गाड़ी थी। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन पहुंचे थे आज मोहन भागवत। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत आए हैं मिलकर, और इमाम खुद भी बाहर आए हैं मोहन भागवत से मिलकर। तो सवाल यह है कि संघ जो है मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहा है, सौहार्द बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आखिर परेशान ओवैसी क्यों है? सुनवाऊंगा ओवैसी क्या कह रहे हैं, लेकिन आज जो मुलाकात हुई है सबसे बड़े इमाम से, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। ये इमाम साहब को आप देख रहे हैं, इन्हीं से मोहन भागवत ने मुलाकात की है। सांप्रदायिक सौहार्द के मिशन पर दरअसल मोहन भागवत मुस्लिम शख्सियतों से मुलाकात कर रहे हैं मोहन भागवत, और उसी कड़ी में आज की मुलाकात थी। दिल्ली में चीफ इमाम से मुलाकात की है मोहन भागवत ने। डॉक्टर उमर इलियासी हैं चीफ इमाम। इसी दौरान कई मुस्लिम नेता भी मौजूद रहे जब यह मुलाकात हो रही थी। यह मुलाकात कस्तूरबा गांधी मस्जिद में हुई है दोनों के दरमियान। 1 घंटे तक मुस्लिम नेताओं से चर्चा चलती रही, मुलाकात होती रही, बातचीत होती रही। चीफ इमाम ने कहा है भागवत हमारे राष्ट्र ऋषि हैं। यह बात ओवैसी को अच्छी नहीं लगेगी कि आखिर एक इमाम मोहन भागवत को राष्ट्र ऋषि क्यों कह रहा है। मोहन भागवत इस देश के राष्ट्रपिता समान है, यह कहा है इमाम ने। हमारा डीएनए एक है, सिर्फ पूजा का तरीका अलग अलग है। भागवत आजाद बाजार के मदरसे दरअसल पहुंचे थे, वहीं पर मुलाकात की। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी भागवत जी ने मुलाकात की। काफी देर तक मदरसे के बच्चों के साथ रहे, उनसे बातचीत की। आपको बताऊं, 2 दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति से भी मिले थे, जमीरुद्दीन शाह, जो नसीरुद्दीन शाह के भाई हैं, एएमयू के कुलपति भी रहे, उनसे भी मुलाकात की। पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी से भी मोहन भागवत ने मुलाकात की थी। 2 घंटे तक मुस्लिम नेताओं और भागवत के बीच चर्चा चली थी। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग से भी मोहन भागवत ने मुलाकात की थी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से भी चर्चा की गई थी। सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने पर चर्चा की गई इन नेताओं से। आइए अब मैं आपको दिखाऊं कि कैसे मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश हो रही है, कैसे मुसलमानों को जोड़ा जाए। यह संघ लंबे वक्त से करता रहा है। इसकी वजह से इस कोशिश में क्या क्या हुआ है ये देखिए जरा। संघ ने दरअसल 2017 से शुरू करूंगा, 2017 में नागपुर दशहरा पूजा में मुस्लिम को मुख्य अतिथि बनाया था संघ ने। दशहरा उत्सव में पहली बार मुस्लिम मुख्य अतिथि बना था नागपुर में। बोहरा समुदाय के मुनव्वर यूसुफ को बुलाया गया था उस दरमियान, और 92 साल में पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित हुआ था। 2019 में भागवत राम मंदिर फैसले से पहले अरशद मदनी से भी मिले थे, और जमीयत उलेमाए हिंद के नेता हैं दरअसल अरशद मदनी। यह मुलाकात झंडेवाला स्थित संघ के ऑफिस में हुई थी दिल्ली में। फैसले पर दोनों समुदाय से शांति बनाने की अपील की गई थी। 2021 में बड़े मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ भी मोहन भागवत ने मुलाकात की थी। संघ प्रमुख ने मुस्लिम शख्सियतों से चर्चा की थी। इस दरमियान सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर बातचीत भी की गई थी। यह मुलाकात थी दरअसल कि कैसे सौहार्द बनाया जाए। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी को, लेकिन यह अच्छा नहीं लग रहा। सुनिए। आरएसएस की आइडियोलॉजी सारी दुनिया जानती है, और आप जाकर आरएसएस से मिलते हैं तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी में ये लोग जो सो कॉल्ड इलीट तबका है, जो वो करेंगे तो बिल्कुल सच है वो, और हम अपनी लड़ाई पॉलिटिकल राइट के लिए, फंडामेंटल राइट के लड़ते हैं तो नहीं, हम बुरे हो जाते हैं। तो ये जो इलीट तबका है, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, जिनको रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं है, कोई जमीन पर क्या हो रहा है उनको नहीं मालूम, जो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप जाकर मिलते हैं आरएसएस के चीफ से। ठीक है, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, और आपको तो कोई राइट नहीं है क्वेश्चन करने का हमको। फिर आइए अब आपको सुनवाते हैं इमाम उमर इलियास ने क्या कहा, सुनिए जरा। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। मस्जिद में भी वो पहली मर्तबा आए हैं, और किसी मदरसे में भी वो पहली मर्तबा गए हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छा संदेश है। वहाँ के बच्चों के साथ उन्होंने जो वार्तालाप की है, उन बच्चों को भी बहुत खुशी हुई है, क्योंकि उन्होंने उनको कभी देखा था, लेकिन साक्षात उनको सुनने के बाद उनको भी लगा, सबको लगा कि ये चीज़ें आम होनी चाहिए। जब आप अपनी नज़र बदलते हैं तो नज़ारा बदल जाता है।
तो मुझे लगता है कि अब नज़ारा बदल गया है। हम सबको एक होकर भारत को मजबूत करना है, भारतीयता को मजबूत करना है, राष्ट्र